हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। और न्यूज़ ये है कि बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के 1.25 लाख पद खाली हैं। ये न्यूज़ हमने कल आपसे एक रिपोर्ट आपको कल डिस्कस की थी आपके साथ में। सेम वही जो यहाँ पे डाटा है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 73,711 पद जो सहायक अध्यापकों के हैं वो खाली हैं और 52,317 जो पद हैं वो प्रधानाध्यापकों के खाली हैं। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट आपने कल देखी थी वीडियो में हमारे, वही रिपोर्ट आज न्यूज़ क्लिप्स में आई हुई है। ठीक है, और केजीबीवी में भी मतलब जो है 2715 मतलब कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है इसमें भी मतलब 2715 जो पद हैं वो खाली हैं। ठीक है, जिसमें रसोइया है और चौकीदार है, मुख्य रसोइया है, लेखाकार है, उर्दू शिक्षक है, ठीक है, वार्डन है। तो इसमें जो है ये होता क्या है इसको हम समझते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के प्रधानाचार्यों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बेसिक शिक्षा परिषद में इन खाली पदों को भरने या शिक्षक छात्र औसत के अनुसार पदों का पुनः निर्धारण करने के लिए कहा है। साथ ही इसी औसत के आधार पर सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की तैनाती के भी निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के 1.58 लाख से अधिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 4,45,321 पद स्वीकृत हैं। ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद के 1.58 लाख से अधिक स्कूलों में 4,45,321 पद स्वीकृत हैं और प्रदेश सरकार की ओर से बीते 2 सालों में 1.24 लाख से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती के बाद कुल 3,71,000 जो शिक्षक हैं वो कार्यरत हैं, जबकि 73,711 पद जो हैं वो खाली हैं। ठीक है, वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी होने वाली है ये बहुत ही मान के चलिए सबसे आखिरी वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद में इतने पद कभी नहीं आएंगे, जीवन में नहीं आएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ कि जीवन में इतने पद कभी नहीं आएंगे, आपके पास आखिरी मौका है। और इनमें से 2,122 जो पद हैं प्रदेश सरकार और 71,579 पद जो है समग्र शिक्षा के स्कूलों में खाली हैं। इस प्रकार प्रधानाध्यापकों के 1,34,301 पद स्वीकृत हैं और 81,984 जो प्रधानाध्यापक हैं वो कार्यरत हैं और 52,317 पद जो हैं वो खाली हैं। ठीक है, इनमें से 33,306 पद जो हैं प्रदेश और 19,011 पद हैं वो समग्र स्कूलों में खाली हैं। शिक्षक प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी। भारत सरकार ने शिक्षकों के वेतन में मतलब इतना करोड़ रुपया दिया है। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि शिक्षक प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय समग्र शिक्षा के तहत केवल शिक्षकों के वेतन के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग कर सकता है। तो ये आप देख रहे हैं जैसे जो कि मैंने आपके साथ में कल एक रिपोर्ट डिस्कस की थी, वही उसी रिपोर्ट का यहाँ पे पूरा खाका जो है वो यहाँ पे न्यूज़ में दे रखा है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो परीक्षा नियामक अधिकारी हैं, प्राधिकारी, उन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेज दिया है और एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है मतलब 1 सप्ताह के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन यूपी टेट का वो आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि दिसंबर में जो है 51,000 शिक्षक पदों पर ये भर्ती की जाएगी, ये तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन जो वो 23,000 शिक्षक बच रहे हैं उनका कैसे क्या प्रोसीजर होगा वो जब नोटिफिकेशन आएगा मतलब अगले 1 महीने में जो दिसंबर जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी जारी नहीं करें शायद, और अभी फॉर्म वगैरह नहीं भरे जाएंगे। पहले यूपी टेट का फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद में फिर जो इसका विज्ञापन है दिसंबर में जारी किया जाएगा शिक्षक भर्ती का। ठीक है, और उसके बाद जारी करने के बाद में जनवरी या फरवरी में जो है जो शिक्षक भर्ती है वो कराई जाएगी। और ये मान के चलिए कि जो जब मार्च अप्रैल या मई में जो है उसका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट जो निकलेगा अप्रैल या मई में, तो जब वैकेंसी वो हो जाएगा इलेक्शन उसी के बाद में ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दिसंबर में 51,000 पदों पर जो शिक्षकों के जो पद हैं उनका वो आ सकता है क्या नाम नोटिफिकेशन। और 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव उन्होंने भेज दिया है, तो इसका तो फिक्स ही डेट फिक्स हो गया है और अगले 1 सप्ताह में इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने भी वही दिया है कि 73 जो पद हैं वो खाली हैं और जो कमेटी बनाई है उसमें उन्होंने 51,000 जो पद हैं उसका जो हलफनामा है वो दायर किया था। और सरकार ने भी जो ट्वीट कर जो है भर्ती की जो जानकारी दी थी, लेकिन इसी वर्ष जो पीएबी की बैठक में परिषदीय स्कूलों में 73,711 पद रिक्त होने की जानकारी जो है केंद्र सरकार को दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 2018 में भी तेज़ी से कराई गई थी क्योंकि लोकसभा चुनाव थे। ठीक है, वही हाल यहाँ पे भी होने वाला है। तो मान के चलिए कि शिक्षक भर्ती जो है वो दिसंबर में उनका विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती का जो विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ है जो डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने डीएलएड किया था वो सिर्फ प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल रहते हैं।
ठीक है। उनका टीजीटी और बीयू जैसे जो वैकेंसीज होती हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, उसमें जो बीएड होता है वो एलिजिबल रहता है। तो इसीलिए ये सिर्फ जो प्राइमरी शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उसी पे ये डिपेंड रहते हैं। तो इसीलिए जो शिक्षक भर्ती है उनको तो निकालना मतलब लाजमी है, निकालना ही चाहिए। ओके। अब जो हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है कर्मचारी भर्ती के लिए मतलब आवेदन हो रहा है। इसमें जो नोटिफिकेशन है आप www.allduniv.ac.in पे जा के देख सकते हैं। ठीक है। इसमें किस कौन कौन से पद है जिन पे भर्ती हो सकेगी। 23 अक्टूबर तक जो है भर्ती कर सकेंगे। ठीक है। 23 अक्टूबर लास्ट डेट है और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक जो है शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी किया जा सकते हैं। ठीक है। शिक्षक भर्ती की जो विज्ञापन है वो पहले अक्टूबर की मतलब जारी किया जा सकते हैं और 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर होगा और मान के चलिए कि ये जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, वो जनवरी या फरवरी में हो सकता है। ठीक है। जनवरी लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो डेट वेट फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ वीक मान सकते हैं क्योंकि जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ जानी चाहिए। ओके। तो यहाँ पे कुछ पद निकाले गए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। कुल जो है 632 पद हैं और ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के मतलब पद खाली हैं इसमें। तो ग्रुप सी के सबसे ज़्यादा पद खाली 527 पद हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप डाल सकते हैं। जैसे कि इन पदों पे हिंदी टाइपिस्ट जो हैं, हिंदी अनुवादक हैं, हिंदी अफसर के पदों पर भर्ती होनी है और परिषद में लिए गए निर्णयों के मुताबिक शिक्षकों के 595 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के सर्वाधिक पद हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के 168 और प्रोफेसर के कुल 78 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है। यह भर्ती जो है वो सीधे इंटरव्यू से होगी। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी होने के आसार जताए जा रहे हैं। कोई भी पक्की खबर अभी नहीं है। ठीक है। तो ये आज की थी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। और ये जो यूपीटीटी का नोटिफिकेशन है वो ये मान के चलिए कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर आ जाएगा। और जो बीएड के रिजल्ट्स हैं, बीएड के रिजल्ट्स को लेकर के आप लोग बहुत परेशान हैं, बट अब परेशान मत हो, थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि अभी तक कुछ ऐसी सूचना नहीं मिली है कि 25, आज 24 हो गई, कल 25 से 25 तक आ पाएगा। तो इसीलिए 25 के 30 तक का वेट कीजिए क्योंकि 30 तक मैंने आपको बताया था कि 30 तक से पहले मुश्किल है जो आए, लेकिन ये मान सकते हैं हो सकता है सीजेएम यूनिवर्सिटी थोड़ा सा दयालु हो और कह दे कि हाँ रिजल्ट हम इशू कर देते हैं क्योंकि सीटेट के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। और सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर के मैं यही कहता कि मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जब रिजल्ट आ जाए तभी फॉर्म भरें और वेट करें 15, अगर अभी नहीं आ रहा तो 15 अक्टूबर तक देख लें। 15 अक्टूबर के बाद में अगर नहीं हो रहा है तो 15 या 16 अक्टूबर को अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि 19 अक्टूबर लास्ट डेट है सीटेट की। तो अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, बाकी फिर आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोगों को जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। ठीक है। तो पद आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है। ये टेट की जो सारी क्लासेज हैं वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे, बीइंग टीचर के यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। ईवीएस, ठीक है, हिंदी और आपको साइंस और साथ ही में आपका जो पेडागोजी सेक्शन है वो भी, उसकी भी कोशिश की जाएगी उसको कंप्लीट कराया जाए। नहीं तो ईवीएस, हिंदी और उसके बाद में जो आपका इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश जो बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इंग्लिश को लेकर के भी जो है पोस्ट जो क्लासेस हैं वो जारी की जाएंगी। ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में और अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है। बाय बाय।